द्वारा बचाया। हालेलुया। सो आइए हम लोग जो है परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम लोग निकालेंगे परमेश्वर का वचन रोमियो की पत्री 3:10। रोमियो की पत्री 3:10 बहुत ही प्रख्यात वचन है और इसको हम सभी लोग पढ़ेंगे। कोई मेरे लिए पढ़ेंगे इन वचनों को जो मैं बोलूँगा निकालने के लिए। ऐसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर के वचन में जो है आपने बहुत से बार सुना होगा इस बात को कि जैसा लिखा है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो ये कह सके कि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी हूँ। मैं एक बार प्रचार कर रहा था कहीं पे मऊ ज़िले में, तो मैं ऐसे बोल रहा था कि हम सब पापी हैं, हम सब पापी हैं। तो एक लेडीज़ खड़ी हो गई, बोली मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, मैंने कभी चोरी नहीं करी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने किसी के प्रति जलन नहीं रखा। ये सारी बातें वो बताते हुए इस बात को कहती है और उसने कहा कि आप मुझे प्रूव करके दिखाओ कि मैं कैसे पापी हूँ, कैसे पापी हूँ। मैंने बोला कि आपने कभी अपने बच्चे को दवाई पिलाया है? कभी अपने बच्चों को आपने दवाई पिलाया है? तो उसने बोला हाँ पिलाया। मैंने कि क्या कह के पिलाया आपने? क्या कह के पिलाते हैं हम दवाई? कहते हैं पी ले बेटा, ये क्या है? मीठी है। मेरी मम्मी ने भी कह के पिलाया, मैं भी अपने बच्चों को एक एक पिलाता। लेकिन जब एक बार वो बच्चा टेस्ट कर लेता है, दोबारा जब हम उसके सामने स्पून लेके जाते हैं, वो इधर उधर मुँह करता अपना। वो जान जाता है कि मेरी मम्मी झूठ बोल रही है, मेरे पापा। हमारे डॉक्टर राकेश पॉल हमेशा इस बात को कहते हैं, चाहे चोरी खीरे की हो, चाहे हीरे की हो, चोरी झूठ कैसा भी हो झूठ है। झूठ कैसा भी है, चाहे आप किसी को बचाने के लिए, चाहे किसी को कुछ करने के लिए, चाहे किसी को मदद करने के लिए, वो झूठ है तो झूठ है, उसमें हम मिक्स नहीं कर सकते, हम अपना थॉट उसके अंदर नहीं डाल सकते। जो बाइबल कहता है वो सच है, उसमें हम अपना कुछ बनावट नहीं कर सकते, अपना कुछ तरीका उसके अंदर नहीं डाल सकते, या अपने हिसाब से उसको हम नहीं कह सकते हैं। हम अपने तरीके से अपने लाभ के लिए हम वचन को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है एक भी धर्मी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। परमेश्वर ने व्यवस्था दी लोगों को। जब हम नियम दृष्टिकोण से देखते हैं कि अधिकांश पुराने नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को व्यवस्था दी और उस व्यवस्था के अनुसार उन्हें परमेश्वर के सम्मुख में जाना था। दे ट्राई मच, उन लोगों ने बहुत कोशिश करी लेकिन वो विफल रहे। उन्होंने बहुत कोशिश करी कि परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करके हम धर्मी ठहर जाएं, लेकिन वो असफल रहे। जानते हैं क्यों असफल रहे? क्योंकि उनके अंदर जो पाप था वो बहुत ताकतवर था। जो उनके अंदर पाप विराजमान था वो बहुत ताकतवर था। इसलिए उन लोगों ने अपने आप को कोशिश तो किया लेकिन वो धर्मी नहीं ठहरे। इसीलिए परमेश्वर का वचन जब रोमियो में पढ़ते हैं तो बोलता है कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। नियम दृष्टिकोण से हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। यदि हम नियम का पालन करके, उन 10 आज्ञाओं का पालन करके, यदि हम सारे चीज़ों को कंटिन्यू करते आ रहे हैं, हम कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। अब हमें ये बताइए, जो परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी है, क्या हम उसका पालन करते हैं? नहीं कर पाते।
क्योंकि बाइबल बताती है व्यवस्था का यदि हम पालन करते हैं, जो रोमियो 3:10 पढ़ते हैं, जो व्यवस्था के अनुसार जीता है वो श्रापित है। क्या है? श्राप के अधीन है, जो व्यवस्था के अनुसार जीता है। कुछ उसमें मोरल बातें हैं जो हमें माननी है, है ना। एक पद और हम पढ़ेंगे, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति 15:6। उत्पत्ति 15:6। जिसको मिल गया पढ़िएगा प्लीज। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर दिया। हालेलुया। कोई आगे से पढ़ेगा इस पद को। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने उस बात को उसके लेखे में धर गिना। हालेलुया। किसने विश्वास किया? अब्राहम ने उस बात पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसे कहा। उसने और कोई एक्ट नहीं किया, उसने और भी कोई काम ऐसा नहीं किया। यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, जब हम उसको पढ़ेंगे, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। हम अपने कर्मों के अनुसार से कभी भी धर्मी नहीं ठहर सकते। मोरल इज नेसेसरी इन आवर लाइफ। नैतिक हमारे जीवन में जरूरी है। जब हमारे अंदर यीशु का गुण आता है, जब हम